रखे गए थे, जितने भी पुराण रखी गई थी, आज रामचरितमानस सबसे ऊपर रखी हुई है। और उसमें क्या लिखा है? सत्यम शिवम सुंदरम। आज जैसे देखेगी, आज भगवान शंकर के हस्ताक्षर है सत्यम शिवम सुंदरम। आज देख करके आज सभी संत जितने भी ब्राह्मण देवता हैं आज बाबा को प्रणाम करते हैं, महाराज हमको क्षमा कर देना। ये तो साक्षात महादेव की कृपा है। इसलिए कहते हैं रामचरितमानस कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये रामचरितमानस स्वयं महादेव ने गाई है। और जो इस ग्रंथ को पढ़ता है, जो शास्त्र को सुनता है, जो अपने जीवन में रामचरितमानस को उतारता है, महाराज उसके जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। इसलिए प्रतिदिन व्यक्ति को दो दोहा तो अवश्य पढ़ने चाहिए। और देखिए श्रीमद् भागवत उठा करके देख लीजिए, देवी भागवत उठा करके देख लीजिए, शिव पुराण उठा करके देख लीजिए, जितने भी ग्रंथ हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको भागवत जी का श्लोक याद हो, शिव पुराण का श्लोक याद हो, देवी भागवत के श्लोक याद हो, जरूरी नहीं है। लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा सुंदर ग्रंथ है कि रामचरितमानस की हर प्राणी को कोई ना कोई चौपाई अवश्य ही याद हो। यही तो अद्भुत है। किसी ना किसी को याद होगी, मंगल भवन अमंगलहारी द्रिबहु सुदशरथ अजर बिहारी। और किसी को क्या याद होगी? उमा कयहु मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपेना। प्रभसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जरूर याद होगा ना, किसी ना किसी को रामचरितमानस की एक ना एक चौपाई अवश्य ही याद होगी। अगर ये याद नहीं होगा तो क्या याद होगा? भई प्रगट कृपाला दीनी दयाला कौशल्या हितकारी। याद है ना? रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि इस ग्रंथ से कोई ना कोई दोहा और कोई ना कोई चौपाई हर जीव को, हर मनुष्य को, हर बच्चे को याद होगी। ऐसी है रामचरितमानस। और आज वही पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की है। लिखा है, संतों की वंदना की है। आज संतों की वंदना करने के बाद आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज वर्णन कर रहे हैं, गुरु की वंदना करने जा रहे हैं। बंदहु गुरु पद पदुम परागा, बंदहु गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुराग। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति। सुमिरत दीप दृष्टि ही होती, सुमिरत देव दृष्टि होती। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय राम सिया राम। कैसूस ले बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबासी सरस अनुरागा। आज हाथ जोड़कर गुरु की वंदना करने जा रहे थे, लेकिन आज कबीरदास जी महाराज ने प्रश्न किया, कहाँ लिख चुके, क्या लिखे? बोले महाराज हम तो गुरु की वंदना करने जा रहे हैं। बोले गुरु केवल कहने से शब्द छोटा है, गुरु के विषय में कोई कह नहीं सकता, क्योंकि लोग तो इतना जानते ना, गुरु गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, लोग इतना तो जानते हैं, लेकिन गुरु की जो महिमा अपार है उसके विषय में कहाँ तक कहा जाए। इसलिए बाबा गुरु की वंदना नहीं कर पाओगे। क्यों?
सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मांस करे, गुरु गुण लिखा न जाए। क्या कहें? सात समुद्र, सब धरती कागज करूं। अगर संपूर्ण पृथ्वी को अगर कागज बना लिया जाए, संपूर्ण जंगलों को काट करके यदि कलम बना ली जाए, सारे समुद्रों का जल यदि स्याही बन जाए, तब भी गुरु के विषय में कोई कह नहीं सकता। गुरु के विषय में कहां तक कहा जाए कि गुरु के द्वारा ही भगवान का दर्शन हो सकता है। और आज भक्त कहते भी हैं क्या? गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागे पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताई। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते बड़ा मैं नहीं हूं, बड़ा तो वो है जिसने मुझसे जोड़ दिया हूं। बड़ा तो गुरु है और गुरु के द्वारा ही एक भक्त और भगवान का मिलन होता है। और आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं तो एक दास हूं जो लिखने का प्रयास कर रहा हूं। और आज गुरु की वंदना की है। गुरु की वंदना करने के बाद आज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विषय में आज सभी कह रहे हैं, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों